युवा सेवा समिति मधुबनी पूर्णिया 2007 में स्थापित किया गया था। यह एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है। इसके बैनर तले हम लोग चूनापुर रोड के रहमत नगर के बलधिम्मा घाट पर, सिसुआ घाट पर और कठकरेजा घाट पर, जो एंटायर लगभग आपको 1800 से 2000 मीटर का एरिया पड़ता है हमारा, उसमें हम लोग इस कमेटी के अंतर्गत 2007 से ही लगातार सभी छठ व्रतियों के लिए सफाई और स्वच्छ घाट उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम जो है हम लोगों ने प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से घाट को दिए हुए हैं। उसके बाद कमेटी की तरफ से यहाँ ढोल ढाक, माइकिंग की व्यवस्था, नाव और नाविक की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, चलंत शौचालय की व्यवस्था, अर्ध के लिए कच्चे दूध की व्यवस्था कार्यालय में छठ व्रतियों के लिए उपलब्ध रहता है। उसके बाद कमेटी अपने तरफ से जो है इस बहती कारी कोसी नदी में अस्थायी सूर्य मंदिर का निर्माण करती है, जिसमें मिट्टी की प्रतिमा बनाकर भगवान सूर्य का पूजा होता है कमेटी की तरफ से, युवा सेवा समिति की तरफ से। और सभी छठ व्रतियों के लिए कपड़ा बदलने का घेरा, स्नान करने के बाद, और जो है नाविक की व्यवस्था, वीडियोग्राफी की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था और शुद्ध और बहुत ही सुव्यवस्थित लाइटिंग के साथ पार्किंग की व्यवस्था, जो हमारे घाट से 50 मीटर की दूरी पर पार्किंग की व्यवस्था होती है और वहाँ के बाद कोई वाहन अंदर नहीं आ सकता है। और काफ़ी कायदे से, अनुशासन से हमारा संगठन लगातार यहाँ छठ व्रतियों के लिए निम्न व्यवस्थाएं जो है करती आ रही हैं। तो नगर निगम के द्वारा कुछ सहयोग मिलता है आपको? नगर निगम के द्वारा सहयोग के रूप में हमें शुद्ध पेयजल की टैंकलोरी और चलंत शौचालय ही उपलब्ध कराया जाता है, और एक जिला प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम हमारे संस्था युवा सेवा समिति को दी जाती है। किंतु उसके बावजूद भी समिति अपने तरफ से 3 नाव और 8 नाविक, 3 नाविक और तैराक 8 की संख्या में तैराक की व्यवस्था कमेटी रखती है। अच्छा, ये घाट का जो नंबर मुहैया करवाते हैं आप लोग, क्या इसके बदले में कुछ चंदा या शुल्क लिया? जी, हमारे यहाँ शुल्क मिनिमम 500 रुपया है प्रत्येक घाट के लिए, और नंबर वाइज यहाँ सिस्टम है। जैसे आप अगर हमारे यहाँ कर रहे हैं तो आप पिछले साल कहाँ किए थे वो हमारे रजिस्टर में अंकित है पूर्व से। तो जो व्यक्ति पूर्व से जिस स्थान पे करते आ रहे हैं उसी स्थान पे पर्ची काट के और उनको दिया जाता है। शुल्क के रूप में संस्था को 500 रुपया प्रति व्यक्ति प्राप्त होता है। तो लेकिन क्या सभी सक्षम है ये देने में? सभी सक्षम? हाँ, उसकी भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। जो व्यक्ति निम्न शुल्क को नहीं दे पाते हैं तो संस्था उसके लिए रोक टोक नहीं है। संस्था उसके लिए भी वही सुविधाएं, वही घाट उपलब्ध कराती है, और लोग स्वेच्छा से और सहर्ष संस्था के अंतर्गत आकर के अपने पूजा पाठ को अंजाम देते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है और हम युवा सेवा समिति से हैं। देखिए, वार्ड नंबर 4 में टोटल 5 घाट है। बक्सा घाट है, कटकरेजा घाट है, उसके बाद जाके बलधिमा घाट है। बलधिमा घाट के अलावा अड्डा टोला घाट है, और कुछ लोग निजी तौर पे भी 5 परिवार 10 परिवार मिलके जगह जगह पे छठ पूजा कर रहा है। और हर एक जगह नगर से निगम से भी बहुत कुछ मुहैया है। और आप जिस घाट पे अभी वर्तमान में हैं, यह युवा सेवा समिति के द्वारा संचालित किया गया है 2007 से ही, और यहाँ भी नगर निगम के द्वारा कुछ सुविधा मुहैया कराया जाता है, जैसे पानी टैंकर का, उसके बाद डीटीसी पाउडर छिड़काव का, लेबर का, और शेष कमेटी खुद करती है। देखिए, वार्ड पार्षद और नगर निगम को एक ही जोड़ दीजिए, क्योंकि वार्ड पार्षद भी नगर निगम के अधीन ही आता है। तो नगर निगम के तरफ से हर एक घाट में डीटीसी छिड़काव, फिर जेसीबी के द्वारा घाट बनवाया गया है, और उसके बाद जाके लेबर जो है सफाई कर्मी वो मुहैया करवाया गया है, और लाइटिंग का भी व्यवस्था बहुत घाट पे करवाया गया है। मैं सभी नगरवासियों को छठ पूजा का बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, और सभी श्रद्धालु को यही कहना चाहूँगा कि आप छठ पूजा को पूजा के ही तौर पे मनाएं और शांति से मनाएं। यही वार्ड नंबर 4 से हम आप सबों से अपील करेंगे, और लोगों से अपील करूँगा कि नदी में गहराई के तरफ ना जावे, और जिससे कि जान माल का सुरक्षा बना रहे। और हालांकि प्रशासनिक तौर पे एनडीआरएफ का टीम हर एक जगह मुहैया रहेगा, लेकिन खुद का बचाव खुद करें। धन्यवाद। देखिए, छठ जो है बहुत ही हम लोगों का कहा जाए तो मेन पर्व यही है,
और इसमें स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मेरे ख्याल से कि ऐसा कोई भी पर्व नहीं है जितना प्रकृति के साथ माने मिलकर या प्रकृति की ही पूजा की जाती है। इसके अलावा और कोई पर्व ऐसा है नहीं है। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें। कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़ बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन मैं देखने के लिए मिलता है कि वहाँ प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग छठ पर्व जहाँ मनाते हैं उसका साफ सफाई बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली, घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिया एवं नगर निगम सहित पूर्णिया लोकसभा की तमाम जनता को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ को हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। उससे पूर्व दीपावली, जो हमें। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।